इस क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। इसमें रोज 5 क्वेश्चन होते हैं। इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया, अगर वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज का जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑक्सीकरण, अपकरण, रिडॉक्स, इनोडीकरण, और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ये 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें बोल रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। करण, इसको कहते हैं उपचयन। क्या उपचयन? उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है। क्या एक बार समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद देख लेंगे। अपचयन या उपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए देखते हैं, अगर किसी धातु में या अगर किसी में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर किसी से ऑक्सीजन हट गया, CO था, ऑक्सीजन हट गया, Cu+O2 हो गया, ऑक्सीजन इसमें था, ऑक्सीजन हट गया, इसको अवकरण कहते हैं। अवकरण कहते हैं। एक क्या होता है जिसमें दोनों अभिक्रिया हो, जैसे अभिक्रिया है Fe MgO और प्लस CaO प्लस Mg। मान लीजिए ऐसा बना MgO Ca प्लस MgO, Ca प्लस MgO, ऐसा बन गया। जैसे कि ऑक्सीजन निकल के उसमें चल गया तो इसमें ऑक्सीजन का देखिए निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकल रहा है तो क्या होगा, अवकरण। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिडॉक्स। अब रहेगा शॉर्ट में 3 अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना, अपकरण। जब 2 अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ साथ होती है तो क्या कहलाता है, रिडॉक्स। देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया क्या है। वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। करण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अभी बोले Cu+O बनेगा क्या, CuO बनेगा। इसका बैलेंस है 2, इसका बैलेंस है 2, दोनों करिएगा। बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 इधर देंगे, ऑक्सीजन 2 जैसे देंगे तो Cu भी 2 हो जाएगा, तो Cu भी 2 हो। जब भी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया करेगा तो इसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अवकरण। दूसरा क्वेश्चन है अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखते हैं। अपचयन का मतलब बोलेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन हटता है या ऑक्सीजन का वियोग होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है का वियोग होता है वियोग में जोड़ना, तब उसे क्या कहते हैं, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसे इसको समीकरण को उल्टा कर दीजिए, Cu हो रहेगा, Cu प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन हट गया, बैलेंस कैसे, ऑक्सीजन 2 यहाँ ऑक्सीजन 2 करेंगे, ऑक्सीजन जिससे 2 करेंगे, कॉपर 2 हो जाएगा। देखते हैं अगला 3 नंबर जो है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स रेडॉक्स। ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन का वियोग होता है, अपकरण अब जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ, जब ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया साथ साथ हो, अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया कहा जाता है। देखते हैं इसका समीकरण क्या बोले। अगर मान लीजिए हमारे पास रहा CO ऐसा मान लीजिए Cu हो रहा है, CO प्लस Mg तो क्या होगा, Cu अकल्ले पड़ जाएगा, Mgo साथ है, Mgo साथ है। एकर मतलब यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, दोनों में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इससे आ रहा है, इससे ऑक्सीजन घट रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है, इसको कहते हैं अवकरण। इसमें क्या हो रहा है, देखिए Mg में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। देखिए दोनों एक ही विक्रिया में हो गए, तो पूरा क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। 3 अभिक्रिया। अच्छा आसान ध्यान के, ऑक्सीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अपकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण क्रिया साथ साथ होती है, इसको क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अभिक्रिया रेडॉक्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अपकरण रेडॉक्स ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी। देखते हैं ऊष्माशोषी 4 नंबर जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा लिया जाता है, शोषी अभिक्रिया, सोख रहा है ना, शोषी। देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें उष्मा का शोषण होता है, जिसमें उष्मा का शोषण होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कैसे अभिक्रिया है? तो उसमें शोषी। देखते हैं कैसे प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। पूरा अच्छे से मिश्रण करना। 6CO2 प्लस 6H2O, CO2 H2 वो लेता है। ऊपर से क्या आता है? सनलाइट आता है, सूर्य प्रकाश आता है। सूर्य प्रकाश आ रहा है, यानी उष्मा आ रहा है, उष्मा सोख रहा है, इसी को लिए क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। इससे बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। C6H12 O6 प्लस 6 ऑक्सीजन का छोड़ना बनता है। क्योंकि इसमें उष्मा बाहर से प्रकाश ऊपर से आ रही है, इसलिए क्या कह रहे हैं? उष्मा शोषक क्रिया। पूछता भी है प्रकाश को उष्मा शोषक क्रिया क्यों कहते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण को संपन्न होने के लिए सूर्य प्रकाश संश्लेषण को संपन्न होने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा की शोषण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषक क्रिया। समीकरण शाखा रखिएगा, काम देगा बायोलॉजी में ये सबसे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है ये। प्रकाश संश्लेषण और शोषण का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पाँचों। उष्मा क्षेपी हो गया, उष्मा शोषी हो गया। एक होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो पूछेगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखते हैं इस क्या होगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया, जिससे उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे उष्मा उत्पन्न होती है। उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे शोषण, जो श्वास लेते हैं वो विधि नहीं होता है, शोषण भी होता है। क्या होता है? शोषण श्वास लेने की विधि को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। शोषण जो होता है ऑक्सीजन के द्वारा हमारे जितना खाद्य पदार्थ है उससे ऊर्जा जनरेट करने की विधि, ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि को शोषण कहते हैं। देखते हैं, हम खाते हैं, खाना तो ग्लूकोज होता है, C6H12 O6 प्लस ऑक्सीजन श्वास में लेते हैं 6O2। क्या करेंगे? बाहर ये टूटेगा, बाहर निकलेगा 6CO2 प्लस 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसके साथ जलवाष्प निकलेगा और कितना? 30.5 किलो कैलोरी, 30.5 किलो कैलोरी उसमें निकलती है उसमें। इसलिए क्या कहते हैं? उसमें क्षति। पूछ देगा शोषण को उसमें क्षति क्यों कहते हैं, तो लिखेंगे शोषण क्रिया के दौरान 30.5 किलो कैलोरी उसमें निकलती है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे उसमें क्षति अभिक्रिया कहते हैं। एक देख लेते हैं, एक इनोडीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक देख लेते हैं इनोडीकरण। 500 क्वेश्चन देखते रहेंगे हर एक वीडियो में। इनोडीकरण
एनोडीकरण क्या होता है? जब देखिए एल्युमिनियम का नया नया बर्तन होता है तो उसमें कुछ चिन्ह जैसा प्रतीक होगा। एल्युमिनियम को जब खुले वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इससे भी क्लियर करके एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का एक मोटी परत जमा लेता है अपने ऊपर एल्युमिनियम, इसको क्या कहते हैं? एनोडीकरण। याद रखिए, जब एल्युमिनियम को खुले वायुमंडल में छोड़ा जाता है एल्युमिनियम को खुले वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वह ऑक्सीजन से संयोग करके संयोग कर अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमा लेता है। ऑक्साइड की एक मोटी परत जमा लेता है। ऑक्साइड की एक मोटी परत जमा लेता है जिसे एनोडीकरण कहते हैं। जिसे एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण कहते हैं। एक बार सब समझ लेते हैं क्या क्या हम कहें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जैसे जो है CO बना, इसको ऑक्सीकरण अपकरण बोले। अपकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, CO+O2 ऑक्सीजन रेडॉक्स बोले। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण क्रिया साथ साथ होती है, जैसे इसमें देखें CO+MgO देखें, तो इसमें क्या ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको क्या कहना है? अपकरण हो रहा है। इसको ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको ऑक्सीकरण, और दोनों साथ हो गए तो इसको क्या कहें? रेडॉक्स बोल दिए। रेडॉक्स हो गया। उसके बाद देखें उष्मा शोषित। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, जिससे उसमें प्रकाश जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद उष्मा क्षेपी बोलो। उष्मा क्षेपी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है, जैसे कहें शोषण। और कितना उष्मा उत्पन्न होता है? 3.5 के कैलोरी। इसके बाद एक अंत वाला जो देखें एनोडीकरण बोले जब एल्युमिनियम को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमा लेती है, जिसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहा जाता है। ये वीडियो समाप्त हुई। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और रोज बने रहें वीडियो में। थैंक यू।